स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टेयर कैसे बनाते हैं। अगर कम जगह आपके पास है तो उसमें स्टेयर को कैसे मैनेज करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं सीढ़ी, तो स्टैंडर्ड साइज होता है सीढ़ी का 3 फीट चौड़ाई रखना होता है। और जो राइजर आप देख रहे हैं, जो टप्पा है, इसको आपको 6 इंच और जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं वो आपको 10 इंच रखना है। लेकिन जब स्पेस कम होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि सीढ़ी जब कभी भी बनाते हैं, आप देखिए, जब कभी भी सीढ़ी बनाइए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि घड़ी के दिशा में सीढ़ी होना चाहिए। कभी भी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी स्टेयर आप ना बनाइए, क्योंकि ये गलत होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग भी गलत है। आप सोचिए ना, क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में आप क्यों चलेंगे? चलना है तो सीधा डायरेक्शन में चलिए। तो इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेयर बनाना है। इसका स्टेप कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आपको बताया हूँ बहुत ही कम जगह में स्टेयर कैसे बनाएं। चलिए कैलकुलेशन सीखते हैं। देखिए, स्टेयर का जब स्टेप कैलकुलेशन करना होता है कि कितना स्टेप बनेगा, सबका सेम मेथड है। वीडियो आप लास्ट तक देखिए। एक्चुअली में जो साइज है यहाँ पे बहुत ही कम है, कम जगह में स्टेयर बनाया गया है। 4 फीट 10 इंच आपका चौड़ाई हो गया। यहाँ पे चौड़ाई देख रहे हैं 4 फीट 10 इंच, और लंबाई देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका 7 फीट 4 इंच। ओके, स्लैब जो हाइट है आपका, जो छत की ऊंचाई है 10 फीट यानी 120 इंच। ओके, अब थोड़ा स्टैंडर्ड समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, ताकि जब कभी भी बनाए, ये तो जगह कम है। राइजर का राइजर यानी कि एक टप्पा का हाइट आप देख रहे हैं, एक टप्पा का हाइट ये, जब यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होगा तो ये आपको रखना चाहिए 6 इंच। लेकिन जगह कम है होने के कारण 7 इंच रख सकते हैं, कोई 8 इंच रखता है, यानी 7 इंच पे चलिए। ओके, टी जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं इसको टेड बोलते हैं, इससे मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, और इसको 8 से राइजर बोलते हैं। ओके, यानी कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ। देखिए, ये स्टेप है, इस तरह से सीढ़ी है। ओके, ऐसे आप जा रहे हैं इधर से, क्लियर। तो ये इसको बोलते हैं राइजर, यानी कि इसका हाइट आपको रखना है 6 इंच से 7 इंच के बीच में। और जिस पे आप पैर रखते हैं इसको बोलते हैं टेड, इसको टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ये आपको 10 इंच, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से ये मैं यहाँ पे कंसिडर किया हूँ टी इक्वल टू 9 इंच। क्लियर। अब इसका चौड़ाई की मैं बात कर लूँ, स्टैंडर्ड होता है चौड़ाई, जो स्टेयर का जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक देख रहे 2 फीट मैं 5 इंच रखा हूँ, लेकिन आप कम से कम 3 फीट रखिए। ठहराव जो लैंडिंग आता है, ये देखिए, ये लैंडिंग है, ये ठहराव है। इसका जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई यहाँ से, ये भी आपका जितना स्टेयर का चौड़ाई होना चाहिए उतना ही लैंडिंग का भी चौड़ाई होना चाहिए। यानी कि आपका विड्थ ऑफ स्टेयर यहाँ भी ये 3 फीट होना चाहिए। विड्थ ऑफ स्टेयर 3 फीट, और लैंडिंग भी जो होना चाहिए ये भी 3 फीट का होना चाहिए यहाँ पे। ओके, देखिए, अगर आप स्लैब हाइट जान गए, छत का हाइट जान गए, ऊंचाई जान गए, और एक राइजर के हाइट से अगर भाग दे देते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप कितना बनेगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। यही मैं कैलकुलेशन किया हूँ। देखिए, सिविल साइट नॉलेज हमेशा सिविल से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसका PDF पाइए। आपको यहाँ पे अभी इस वीडियो में समझ लीजिए। देखिए, स्लैब हाइट क्या है, 120 इंच, यानी कि 1 फीट में होता है आपका 12 इंच होता है। 10 फीट है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से 120 तो हो जाएगा। नंबर ऑफ आर यानी कि कितना स्टेप बनेगा, ये कैसे निकालें, राइजर कितना बनेगा। स्लैब हाइट, जो स्लैब का ऊंचाई है, इसे हम भाग दे देंगे हाइट ऑफ 1 राइजर। एक राइजर का हाइट कितना है, हम यहाँ पे कंसिडर किए हैं 7 इंच। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, R इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 7 यानी 17.14, यानी कि आपको अप्रोक्स में रखना है। ये 17 पॉइंट, तो इसको हमें 17 मान रहा है। तो यहाँ देखिए 17 नंबर हो गया। जब आप 17 नंबर रखें तो 17 इंटू एक राइजर कितना रखें, 7 इंच का, यानी कि एक का हाइट कितना है 7 इंच, 7 करेंगे तो ये आएगा 119 इंच। लेकिन आपके पास कितना हाइट, कितना 120 इंच, 1 इंच आपको मैनेज करना है। तो देखिए, 1 और 2 यानी पहला और दूसरा जो नंबर है, जो स्टेप बनेगा, ये आपको मैं रखा हूँ 7.5 इंच। रिमेनिंग बाकी जो होगा ये आपका
7 इंच। तो ये आपको दिखे रहा है, हाइट तो मैनेज कर लेंगे, ये जो हाइट हो गया आपका ये मैनेज हो गया स्लैब है, लेकिन जो आपके पास जगह है उसको मैनेज करना है। यानी टेढ़ कैसे होगा, तो ये देखिए 4 फीट 10 इंच चौड़ाई हो गया आपके पास यहाँ पे, और 7 फीट 4 इंच ये लंबाई हो गई। इसको कैसे मैनेज करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली में जब कभी भी आप सीढ़ी बनाएं, ध्यान रखें स्टेयर का चौड़ाई 3 फीट होना चाहिए, और इसका टेढ़ जो होना चाहिए ये 10 इंच का होना चाहिए जिसपे पैर रख। लेकिन यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं ये कर रहा हूँ। देखिए ये ठहराव हो गया, लैंडिंग हो गया, ये 2 फीट 1 इंच सॉरी 1 इंच यानी कि 25 इंच, यानी 2 फीट, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 इंच। ओके, ये चौड़ाई हो गया। 2 पार्टों में मैं डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि ये है 4 फीट 10 इंच, तो यहाँ पे आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये 2 फीट 5 इंच, देखिए 2 फीट 5 इंच ये हो गया, क्लियर। और ये भी आपका 2 फीट 5 इंच, 2 फीट 5 इंच। यहाँ पे देख लीजिए ये 2 फीट 5 इंच, ये स्पेस कितना बचा, ये 63 इंच बचा ना, ये वाला जगह 63। अब 63 में एक का चौड़ाई रखा हूं मैं कितना, आपका टोटल आपको बनाना कितना है 16 नंबर, यानी कि t इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ t इक्वल टू 16 नंबर। देखिए t इक्वल टू r माइनस 1 होता है, यानी कि 17 माइनस 1 इक्वल टू 16 नंबर, यानी कि 16 नंबर। तो देखिए 16 नंबर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये 63 इंच है, तो मैं यानी 63 डिवाइडेड बाई 9 इंच कर रहे हैं। एक का जो चौड़ाई जो है जिस पे पैर रख के चढ़ रहे हैं ये इसका, ये 9 इंच का आएगा, ये तो 9 इंच का आएगा, तो इसे डिवाइड कर लीजिए 9 यानी कि 7 नंबर। ये देखिए ये 7 नंबर बनेगा, 1 2 3 4 5 और आपका 6 5 6 और 7। तो देखिए आपका वन साइड है 1 से लेकर 7, और इधर भी 7 होगा, जस्ट इस साइड भी 7, ऊपर जाएंगे छत पे तो ये आपका 7 नंबर। लेकिन ये आपको 7, ये 7 ये कितना 14, 2 नंबर और घट रहा है, तो इसके 2 पार्ट कर देंगे ये ठहराव का। तो ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये हो गया आपका स्टेयर बन गया। तो इस तरह से अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए तो मिनिमम चार्ज पे करके आप 251 रुपया चार्ज देंगे, आपको स्टेयर बनाकर मिल जाएगा। ये भी किसी यूट्यूबर का है जो कमेंट है, इनका कांटेक्ट नंबर है, आप इनसे पूछ सकते हैं। ओके, देखिए सिविल साइट नॉलेज हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता है, इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे ज्वाइन करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।